अरे ओ गरीब सुन, अरे गरीब इधर आ, इधर आ। बोल, क्या कह रही है? अरे मैं ये बोल रही हूँ, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ पता नहीं कैसी जगह है, मेरे फोन के सिग्नल ही चले गए हैं और एक बहुत जरूरी कॉल करना है मुझे, तो अपना फोन दे दे जल्दी से, मैं कॉल कर लेती हूँ। तो बात करने की तमीज ना है क्या जरा सी भी? लट से मार रही है। ला दिखा, मोबाइल नंबर दिखा, मैं मिला दूं। जरूरत हमारी पड़ रही है, हमसे बदतमीजी कर रही है। ये ले। ये नंबर पे बात करनी तो है। तो इस नंबर पे बात करने की जरूरत क्या है? काय मिला रही फोन? मुझे वैसी बात कर ले तू। अबे ओ गवार, पागल हो गया है क्या? गरीब कहीं का, ये बकवास मत कर। और वैसे भी तेरे जैसे 2 कौड़ी के लोगों से मैं बात तक नहीं करती हूँ। मेरे बारे में पता नहीं है, यहाँ पे खड़े होकर मुंह चला रहा है। तेरे को फोन देना है तो जल्दी दे, मेरे को एक बहुत जरूरी कॉल करना है, कॉल करके तेरे को वापस कर दूंगी तेरा फोन। तू तो लट से मारे जा रही, तो कह तो रहा हूँ ये नंबर पे फोन मिलाने की जरूरत ना है, बात कर ले मौसू वैसे ही। ये पागल वागल लड़का है क्या? गरीब, पूरा मूड खराब कर दिया। चलो चलते हैं। बात तो सुन ले, बन्नी मॉडर्न में सामने। मैम एक बार चेक करिए ना, शायद नेटवर्क आ गए हूँ। सही बोल रहे हो तुम, रुको। अरे हाँ, नेटवर्क आ गए, कॉल करती हूँ। हाँ बोल। जी, मेरे पापा ने जो एड्रेस दिया था मैं बिल्कुल वहीं आ गई हूँ, पर आप मुझे दिख ही नहीं रहे हैं। देख ऐसा है, मौसू को बात करके ना कोई फायदा ना है। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? इतनी देर से मैं आपको ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ और आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं। देख तेरे पापन ने तो मुझे पसंद कर लो, लेकिन तू मुझे पसंद ना कर पाएगी, तो यही बेहतर है कि तू चुपचाप चली जाए, फालतू बेइज्जती कराए मौसू। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप और मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? इतनी दूर से मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ, यहाँ आके इतनी देर से आपको ढूंढ भी रही हूँ और आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं तो उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। चल तो मिलना है ना मौसू, मिल ले, कोई ना। पीछे को देख जरा। पीछे देख? मतलब क्या बोलना चाहते हैं? मौसू मिलना है ना, तू आ जाएंगे को। अरे भाग के आ जा, देर हो रही मोए। फैशन में चारा खिलाना। बता क्या कह रही? तू जैसे फटीचर को मेरे पापा ने सिलेक्ट किया है शादी के लिए। अरे तू करता क्या है गवार कहीं का? हाँ तो मेरे को भूत को सिलेक्ट किया तेरे पापा ने, मोए सिलेक्ट किया, तभी तो खड़ा हूँ यहाँ पे। और कोई दिख रहा हो तो है? अरे ये कैसे बात कर रहा है? फटीचर कहीं का। तुझे पता भी है मैं कितनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और कितनी अमीर हूँ। तुझे पता है मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। पर खैर, मैं तुझ जैसे गरीब को ये सब क्यों बता रही हूँ? तेरा तो काम है ना ये चारा उठाना, गाय को खिलाना, और शायद तू वो गाय जो गोबर देती है उसके उपले भी बनाता होगा, है ना? यही काम होगा तेरा। तुझे देख के बहुत बुरा लग रहा है और तेरा सपना बन गया होगा कि इतनी अच्छी लड़की देखे नहीं कि इससे शादी कर लो। अब मेरे जैसी लड़की तुझ जैसे 2 कौड़ी के गरीब से शादी करेगी? अपनी शक्ल देख आईने में जाके एक बार। मेरे जैसी अच्छी लड़कियों के पास ना बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं। और मैं एक बात बता दूं, तेरे जैसे लड़के से तो मैं सपने में भी शादी नहीं करूंगी। पूरी दुनिया में अगर एक भी लड़का नहीं बचेगा और तू होगा ना, तो भी तेरे से शादी ना करूं। गवार कहीं का, कितने बड़े बड़े सपने देख रहा है, फटीचर कहीं का। तू तो मुंह पे चढ़े ही जा रही है। मोरी बात तो सुन ले। पापन ने ये कह दो, पापन ने वो कह दो। अरे जो तू समझ रही है मैं वो ही हूँ, पर तू देख ना पा रही, मैं बताऊं। ये लीजिए सर, वो सांपला का किराया आ गया पूरे 5 लाख रुपए। पूरा पैसा है ना? 5 लाख रुपए? एक सेकेंड, तुम पागल हो गए हो क्या भैया? इस फटीचर को सर क्यों बोल रहे हो? अरे मैडम कैसी बात कर रहे हो? अब सर को सर ना बोलूंगा और क्या बोलूंगा? आपको इनके बारे में पता है? इनके अंडर में ना पूरे 20 गांव आते हैं, और तुम्हें पता है पूरे 20 गांव का ना कम से कम 30 से 35 लाख रुपए तो किराया आता है। अरे मैम क्या हो गया आपको? आप इनसे ऐसे क्यों बात कर रही हैं? आप शायद जानती नहीं है, ये लोग गांव से जुड़े लोग होते हैं। इन लोगों को गांव की मिट्टी से बहुत लगाव होता है, इसलिए ये लोग ना बहुत सिंपल सादा रहना पसंद करते हैं। ऐसे कपड़े पहनते हैं, गांव में ये छोटे मोटे काम कर लेते हैं, गाय का पशुपालन करते हैं, क्योंकि इन लोगों को ना ऐसे ही रहना अच्छा लगता है, इसीलिए। तुम चुप रहो, मैं पूछ रही हूँ ना। और हमारे सर ऐसे देसी नहीं है, हमारे सर बहुत पढ़े लिखे हैं। वो बाहर है ना ऑक्सफोर्ड, उस यूनिवर्सिटी से तो पढ़ के आए हैं। और फिर भी मैडम हमारे सर ना गांव की जमीन से जुड़े हुए हैं, तो इनका ये रहना सहना तो नॉर्मल है। ओए समझदार, ज्यादा ज्ञान मत ना दे बे, समझ गो? ये ले 1000 रुपये तू रख ले जा में से, और ये पकड़ पैसा, जाके गाड़ी में रख ले चाबी। गाड़ी खोल, में आ रहा हूँ। हैं जा। जी सर। जा। हाँ क्या कह रही, बता। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सच में नहीं पता था कि आप इतने अमीर हैं, ये पूरी प्रॉपर्टी आपकी है। अब आप ऐसा काम कर रहे थे तो आपको देख के मुझे लगा आप कोई गरीब इंसान है। अब देखिए, मैंने आपसे जो भी बोला उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आज के बाद कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। माफ कर दीजिए?
अबे तो उल्टा सीधा बोल रही तुम है। अब एकदम से तेरी आवाज नीचे कैसे होगी भैया? तुम्हें एक बात बता, अब तो मुझसे शादी करने में कोई दिक्कत ना है? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट सच बताऊं मैं आपको तो आप मुझे एक बहुत अच्छे इंसान लगे। एक ऐसा इंसान जो इतना अमीर होने के बाद भी इतना डाउन टू अर्थ है। मतलब गाय को आप खाना भी खिलाते हो और उनका जो गोबर होता है उसका उपले भी बनाते हो। इतना डाउन टू अर्थ लड़का मिलना इस दुनिया में तो बहुत मुश्किल है, और अगर मेरे को मिल रहा है तो वाई नॉट। मैं तो हमेशा से ऐसे ही लड़का चाहती थी जो अमीर भी हो और डाउन टू अर्थ भी, और देखो मुझे वैसा ही लड़का मिल गया। मैं जानती हूँ शायद मैंने आपका दिल बहुत दुखा दिया होगा, पर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद कभी कुछ ऐसा नहीं बोलूँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए। अच्छा? तू तो गिरगिट से भी तेज रंग बदले है। अभी तो मुझसे कह रही तू गोबर उठावे है, गाय का चारा भरा है, अनपढ़ गवार बोल रही मुझे। अब तो इस बात से कोई दिक्कत ना है तो कर लेगी मुझसे शादी है? अभी तो तू बड़ी मुझसे बोल रही तू गोबर उठावे है, तू गवार है, तू शादी ना करूंगी, तू आखिरी इंसान भी होगा, पता नहीं कहा फलाना डिमकाना बोल रही। तब तेरा ये असिस्टेंट मेरा साथ दे रहा हो, या अभी तूने 4 बातें सुना दी हैं? अरे तोसू समझदार ना, तेरा असिस्टेंट है, तेरे को बता दूं मैं। और रही बात तोसू शादी करने की, तो एक बात मेरी कान खोल के सुन ले तू, दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी ना तब भी तोसू शादी ना करूं मैं। अकेला मर जाऊंगा लेकिन तोसू शादी ना करूंगा। जाने क्यों? क्योंकि तू है ना है बात करने की जरा सी भी तमीज। तू बने बनाए घर को तोड़ देगी और कुछ ना है। अरे मैं अपने परिवार के साथ रह हूँ, मेरी माँ रह वे, मेरे चाचा के बच्चे रह वे, सब रह वे मेरे धोरे, और तो ना है बात करने की भी तमीज। तू तो मुझे अलग कर देगी मेरे परिवार से। ये जितना कमा रखा हो ना मैंने वो सब तोड़वा देगी तू, और मोह न करनी है ऐसी लड़की की शादी। और क्या कह रही मुझसे? तू भैंसन का चारा उठावे और वहां को गोबर उठावे, पता नहीं कहा कह रही, मेरी लैंग्वेज के लिए कह रही थी। ये ना मैं यो सब इसलिए करूँ हूँ क्योंकि मोहे अपनी जमीन से जुड़ा रहना पसंद है। ये गौ माता की सेवा करना कोई गवारपंथी ना होवे, मुझे पसंद है। ये सब जो बनाया है ना मैंने इतना ज्यादा, जिस रोड से तू चल के आ रही है ना, मासू जितनी जमीन दिख रही है सब मेरी है वो, और वो सब बना गौ माता की कृपा से, समझ गई? अगर पशुपालन ना करता ना तो इतना बड़ा आदमी ना बनता हूँ मैं अभी तक। और बात कर रही है इंग्लिश की, तो बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोल लिया करूँ मैं। तो बेहतर तेरे लिए यही होएगा कि तू यहाँ से चली जाए। और भाई तू सुन ले मोसू, तू थोड़ा समझदार आदमी लग रहा हूँ मुझे, थोड़ा तमीजदार। तो अगर अच्छी नौकरी करनी है तो तुम मेरे धोरे आ जा, क्योंकि तेरी मैडम को तो जरा सी भी तमीज ना है बात करने की। कल को अपने फायदे के लिए कभी ऐसा ना हो तो लात मार दे। मैं मेहनती और अच्छे इंसान की ना कदर करना जानूँ, तो चाहे तो अपनी मैडम का साथ छोड़ के मेरे धोरे काम कर सके तू। बाकी तेरी मर्जी है, बता हाँ या ना। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल आपके साथ काम करना चाहूँगा। आपके साथ तो सर मैं कम पैसों में भी नौकरी कर लूँगा, क्योंकि आपका नेचर और आपका जो बर्ताव है ना लोगों के लिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और रही बात इन मैडम की, मैडम सॉरी टू से बट आपका जो नेचर है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अरे वो तो मेरी मजबूरी थी जो मैं आपके साथ नौकरी कर रहा था, क्योंकि मुझे कहीं और अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। बेशक 2 पैसे कम कमाऊंगा लेकिन इज्जत की रोटी खाऊंगा। करेगा ना? क्या पागल हो गया? ये क्या बोल रहे हो? तुम इतने सालों से मेरे साथ काम कर रहे हो, इस जैसे गरीब के साथ तुम्हें क्यों करना है काम? ओए गरीब किसे कह रही? तेरे पूरा खानदान खरीद लूंगा मैं, समझ गई? भाग जाए यहाँ से। अरे चली जा, देऊंगा लेपट नहीं। तू मुझे बहुत समझदार आदमी लगा। जिस हिसाब से तूने अपना डिसीजन लिया हो ना बहुत सही किया। और जितनी तनख्वाह तू अपनी मैडम से ले रहा हो उससे 10,000 फालतू दूंगा मैं तो। अच्छे से काम करिए, लेकिन मुझे तेरी यही बात अच्छी लगी कि तूने बिना लालच के मेरे साथ काम करने की सोची, क्योंकि मैं तेरे को इंसान अच्छा लगा और मैं भी सेम ऐसे ही बंदा हूँ। जो मुझे अच्छा इंसान लग जावे उसका साथ ना छोड़ूंगा अभी। या कल से आज ही 11 बजे कुछ एडवांस उडवांस चाहिए होगा ना तो बाहर लौंडा बैठा में रहे हो, बासु बोल दी 10,000 रुपये दे देगा तेरे को। जा मैं फोन कर रहा हूँ बाकू। ओके सर, थैंक यू सो मच। हेलो हाँ सुधवीर, वो बालक आ रहा भाई, 10,000 दे दिए।